दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, आप लोगों को मालूम है कि लोकसभा में कांग्रेस द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर 8 तारीख से चर्चा शुरू हुई थी और आज अभी थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री के भाषण के बाद ध्वनिमत से उस अविश्वास प्रस्ताव को गिरा दिया गया। इस अविश्वास प्रस्ताव को तरुण गोगोई ने पेश किया था। यहां पर आपको यह बता दें कि राहुल गांधी की संसद सदस्यता सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद में 8 तारीख को बहाल हो गई थी और ये मीडिया वालों ने काफी हवा चलाई थी कि राहुल गांधी ही शायद अविश्वास प्रस्ताव पेश करेंगे, लेकिन नहीं, तरुण गोगोई ने पेश किया। 8 तारीख को राहुल गांधी पार्लियामेंट में तो आए, उनका स्वागत किया गया बहुत ज्यादा कि अरे बाप रे, बहुत बड़ा युद्ध जीत करके आए हैं, ये आए हैं, वो आए हैं। लेकिन 8 तारीख को उन्होंने कोई भाषण नहीं दिया। 9 तारीख को जो उन्होंने कुछ 35-36 मिनट का जो भाषण दिया, उसमें सारा क्या बोले उसको, जो उनसे अपेक्षा की जाती है वही उन्होंने किया। छड़ा गुड़ कर दिया। बोलते हैं कि मुझे यही नहीं मालूम था कि मैंने भारत जोड़ो यात्रा क्यों शुरू की। फिर उन्होंने सुनाना शुरू कर दिया कि एक किसान आया, उसके पास में रुई थी और ये था वो था, सारा इंश्योरेंस खा गया। अरे भाई, इंश्योरेंस के बारे में, इंश्योरेंस तुम्हारे को के बारे में कुछ मालूम है कि क्या होता है क्या नहीं होता? कुछ भी बोल गया ये। चलो ठीक है, बोलते रहे। अगर राहुल गांधी बोलते हैं पार्लियामेंट में या बाहर बोलते हैं तो उससे बीजेपी को फायदा ही होता है। लेकिन जब उनका भाषण खत्म हुआ तो नेक्स्ट नंबर स्मृति ईरानी का था। जब स्मृति ईरानी बोलने को खड़ी हुई और राहुल गांधी पार्लियामेंट से जब बाहर जाने लगे तो बीजेपी के संसद सदस्यों ने उनको बोला रुकिए, सुन के जाइए। तो उन्होंने एक अभद्र व्यवहार किया, फ्लाइंग किस दिया और निकल गए। अब ये घटना, ये भाई साहब राहुल गांधी जी 19 साल से संसद सदस्य हैं, इनको हम सीनियर संसद सदस्य बोल सकते हैं। जो पहली बार संसद सदस्य बनता है वो भी अगर इसको करेगा तो अभद्र आचरण में लाया जाएगा, लेकिन 19 साल से ये पार्लियामेंट में है और इस तरीके की हरकतें कर रहा है। खैर, सुना है कि बीजेपी की कुछ महिला सदस्यों ने 20 महिला सदस्यों ने 20 या 22 महिला सदस्यों ने लोकसभा के स्पीकर को एक चिट्ठी लिखी है और उसमें इनके खिलाफ एक्शन लेने की बात कही है। अगर इनके खिलाफ ये एक्शन हो जाता है तो ये अलग से एक घटना होगी। इससे पहले विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव इनकी मां के ऊपर भी आ चुका है। ये लोग कुछ भी पार्लियामेंट में बोल जाते हैं। एक्चुअली इनके अंदर एक भावना है कि ये लोग राजा महाराजा हैं और ये कुछ भी बोल करके निकल सकते हैं। देखो क्या होता है, मैं वहां पर अभी नहीं जाना चाहता। लेकिन राहुल गांधी के भाषण जो 9 तारीख को हुआ, उसके बाद आज 10 तारीख को कांग्रेस के लोकसभा के नेता अधीर रंजन चौधरी साहब ने एक भाषण दिया। उस भाषण को आपको मैं सुनाता हूं, उसको सुनिए, देखिए कि ये राहुल गांधी का नौकर, मैं नौकर ही बोल सकता हूँ इसको, क्योंकि इसके अंदर कोई अकल तो है नहीं, कुछ भी बोलता रहता है। कभी बोलता है कि मेरे को हिंदी नहीं आती, कभी बोलता है अंग्रेजी नहीं आती, कुछ भी बोल देता है, राष्ट्रपति बोल देता है, राष्ट्रपति को इस तरीके से बकवास करता है। कभी वो गंदी नाली का कीड़ा बोल देता है, पता नहीं क्या, मतलब गंगू तेली और क्या क्या बोलता रहता है। तो इसके बारे में इसका एक आपको मैं सुनाता हूँ कि भाषण सुनिए। 30 मिनट का कुछ भाषण है, ध्यान से सुनिएगा। मैं इसको शेयर करता हूं, उसके बाद में बताता हूं कि इसको सस्पेंड क्यों किया गया। अधीर रंजन चौधरी जी,
Sir, sir, with all humility at my command, I rise to support the no confidence motion moved by our younger MP Sri Gaurav Gogoi under Rule 198. Sir, as you know that no confidence motion per se does not mean that the government will be dislodged or dethroned. See, the issue is in the year 1782, first no confidence motion was moved in London when the then Prime Minister Lord North has submitted his resignation to King George III because the British army was defeated in the Revolutionary War in America. So in our parliamentary mechanism, it's a long overdue, it's a long tradition which has been persuading because we are also following the same path of parliamentary democracy in our country. In the year 1963, first no confidence motion was moved against Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru ji. Since then, 28 no confidence motion has been moved in this parliament. Barring the 3 confidence motions, all the no confidence motions were destined to be defeated. So the issue is, as the Treasury bench is trying to make it equivalent, as our attempt to dislodge this government, we know that we don't have the requisite number at our disposal. बहुमत की बाहुबली आपके पास है, बहुमत की बाहुबली से आप जीत सकते हो, लेकिन हमें क्यों ये नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना पड़े, इसको थोड़ा समझाने की कोशिश होना चाहिए। सर देखिए, ये नो कॉन्फिडेंस मोशन की ताकत कितने है कि हमारे प्रधानमंत्री को हम लोग खींच के सदन में लाकर बैठे। यही ताकत होते हैं संसदीय परंपरा की। हम ये नो कॉन्फिडेंस मोशन आने के लिए कोई सोचा भी नहीं था, लेकिन हम बार बार ये गुहार लगाते आए थे कि कम से कम हमारे देश की प्रधानमंत्री सदन में आए और मणिपुर की मुद्दे पे हम बोलने का पहले कुछ बोले। ये सिर्फ हमारा मांग थी और कुछ नहीं। हमारा मांग कोई बीजेपी नेता से नहीं, हमारी मांग थी हिंदुस्तान की प्रधानमंत्री से, जो लाजमी है क्योंकि हम भी ये सदन की मेंबर है। लेकिन पता नहीं प्रधानमंत्री जी क्यों इतना आड़े हुए थे कि सदन में ना आने की शपथ ले चुकी थी। तो इसी के चलते मजबूरन हमें भी ये संसदीय जो औजार इस्तेमाल करने की गुंजाइश है, ये संसदीय औजार को इस्तेमाल करते हुए हमें अविश्वास प्रस्ताव लाने पड़ी। ये अविश्वास प्रस्ताव लाने की पीछे सबसे बड़ा वजह है। सर, कल जब सदन में हम लोग चर्चा में भाग ले रहे थे तो सदन में एक गूंज उठी कि हमारे देश से भ्रष्टाचार, क्विट इंडिया, परिवारवाद, क्विट इंडिया वगैरह वगैरह, क्योंकि ये 9 अगस्त हमारे अगस्त क्रांति दिवस माना जाता है। मैं इसके बारे में कुछ बोलना चाहते हैं। सर, भारत छोड़ो आंदोलन
जिसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, एक राष्ट्रव्यापी सविनय अवज्ञा आंदोलन था जिसका आह्वान 7 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के बॉम्बे सत्र द्वारा किया गया था। इसकी शुरुआत 8 अगस्त को मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में दिए गए अपने भारत छोड़ो अभियान के भाषण में गांधी जी के करो या मरो के आह्वान के अनुसार 9 अगस्त को हुई थी। अंग्रेजों ने 8 अगस्त को ही बड़े पैमाने पर लोगों की नजरबंदी के साथ अत्यंत तेजी की प्रतिक्रिया व्यक्त की। 1 लाख से अधिक गिरफ्तारियां की गई, जिनमें गांधी जी सहित कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के नेता भी शामिल थे। बड़े पैमाने पर जुर्माना लगाया गया और प्रदर्शनकारियों को सार्वजनिक रूप से मारा पीटा गया। हिंसा में सैकड़ों नागरिक मारे गए, जिनमें से अनेक पुलिस और सेना की गोली से मारे गए। सर, मैं ये कहना चाहता हूं, इसलिए इसके पहले भी मैसूर में एक भयानक नरसंहार हुआ था, जहां हिंदू महासभा और आरएसएस की बेहद करीबी मैसूर के राजा की सशस्त्र सेना ने तिरंगे को सलामी देने के लिए 22 कांग्रेस कार्यकर्ताओं को गोली मारकर हत्या कर दी थी। 1942 में कानपुर में हिंदू महासभा शासकों के साथ सहयोग करने की रणनीति को निम्नलिखित शब्द में रेखांकित किया गया था। हिंदू महासभा को मानना है कि समस्त व्यवहारिक राजनीति का प्रमुख सिद्धांत अंग्रेजों के साथ उत्तरदायी सहयोग की नीति है। उत्तरदायी सहयोग की नीति जो बिना शर्त सहयोग से लेकर सक्रिय और यहाँ तक कि सशस्त्र प्रतिरोध तक देशभक्ति के क्रियाकलापों के संपूर्ण क्षेत्र को कवर करती है। समय की जरूरतों, हमारे निपटान में संसाधनों और हमारे राष्ट्रीय हित के निर्देशों के अनुसार खुद को अनुकूल बताती रहेगी। सर, इसके साथ साथ व्यावहारिक राजनीति में महासभा जानती है कि हमें उचित समझौता के माध्यम से आगे बढ़ना चाहिए। इस तथ्य का प्रमाण यह है कि हाल ही में सिंध में निमंत्रण पर सिंध हिंदू महासभा ने गठबंधन सरकार चलाने के लिए मुस्लिम लीग के साथ हाथ मिलाने की जिम्मेदारी ली थी। बंगाल के मामले तो जगजाहिर है, आक्रामक मुस्लिम लीग वाले, जिन्हें कांग्रेस भी अपनी पूरी विनम्रता के बावजूद शांत नहीं कर सकी, जैसे इसी फजलुल हक के प्रधानमंत्रित्व और उनके सक्षम नेतृत्व में हिंदू महासभा और गठबंधन सरकार के संपर्क में आए, काफी हद तक समझौतावादी और मिलनसार हो गए। हमारे सम्मानित महासभा नेता स्वर्गीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने दोनों समुदायों के लाभ के लिए लगभग 1 वर्ष तक सफलतापूर्वक कार्य लिया। बंगाल मुस्लिम लीग मिनिस्ट्री में उप मुख्यमंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग की ओर से बंगाल सरकार के लिखे एक पत्र में यह स्पष्ट किया कि ये दोनों दल ब्रिटिश शासकों को कांग्रेस द्वारा आरंभ किए गए भारत छोड़ो आंदोलन के खिलाफ बंगाल के रक्षस के रूप में देखते थे। तो इसमें साबित क्या हुआ सर? ब्रिटिश के तरफदारी करने वाले आपके पूर्वजों ने ये देश के लिए यही हमें दान किया था। तो आप लोगों से इससे ज्यादा उम्मीद हमें नहीं थी कि जब अगस्त क्रांति के दिन आप अगस्त क्रांति के दिन नारा लगाते हुए वो बात हटा दिए और नया नारा लगाते हुए लोगों को आपने गुमराह करने का कोशिश किया। हमारा बात साफ है सर, क्विट इंडिया होना चाहिए, सांप्रदायिकरण से क्विट इंडिया, ध्रुवीकरण से क्विट इंडिया, भगवाकरण से क्विट इंडिया हमें करना ही पड़ेगा। आजादी के शाम न हम होने देंगे। शहीदों की कुर्बानी को बदनाम ना होने देंगे।
बची रहे एक बूंद लहू की रंगों में भारत माता की आंचल को बर्बाद नहीं होने देंगे। यही हमारा मकसद है। मैं सिर्फ ये कहना चाहते हैं, सर, प्रधानमंत्री जी को सम्मान के साथ ये कहना चाहते हैं कि देखिए प्रधानमंत्री जी, आप एक बार नहीं 100 बार प्रधानमंत्री बने, हमें कोई फर्क नहीं। इसमें हमें कोई लेना देना नहीं। हमें लेना देना भारत की आम जनता की साथ। जब मणिपुर गए तो मणिपुर की दशा देखा हमने, और दशा देखने के बाद हमें जरूर यह महसूस हुई कि कम से कम देश की सबसे बड़ा मुखिया होने के नाते प्रधानमंत्री जी को एक बार मणिपुर के आम वासियों के लिए कुछ संदेश देना चाहिए थे। शांति की कोई पैगाम लेकर प्रधानमंत्री जी को खुद कोई कार्रवाई करना चाहिए थे। कम से कम आपकी तरफ से एक बार मणिपुर के लोगों को अपना मन की बात रखना चाहिए थी। सर, ये मांग कोई गलत मांग नहीं है, मणिपुर के आम लोगों की मांग था। सर, शेक्सपियर की एक मैकबेथ एक लेख है। मैकबेथ को सर ये टायरन कहा जाता था। एक टायरन किंग मैकबेथ, अत्याचारी राजा। तो मैकबेथ के अत्याचार देखते हुए शेक्सपियर ने बड़े दुख जताई थी और कह रहे थे कि स्कॉटलैंड में जिस तरीके की हमला हो रहे हैं, जिस तरीके की दुर्दशा देखे जाते हैं, तो उसमें बड़ी दुख के साथ एक कोई शब्द लिखे थे, इट वीप्स, इट ब्लीड्स, and each day a gas is added to the wound. Each new morning, new widows howl, new orphans cry, new sorrows strike the heaven in the face. हमें भी लगा कि मणिपुर के हालात ऐसा ही है, जहां लोगों की मन में कोई चैन शांति कुछ नहीं थी। सारे मणिपुर, यही तो बात है, आप समझ नहीं सकते। अनारस के साथ बनारस की तुलना मत किया करो, चाना के साथ बेदाना की तुलना मत किया करो, बुलक के साथ हिलक की तुलना मत किया करो। इसलिए नहीं, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी जिस दिन मणिपुर के मुद्दे पे बोलना चाहिए था, कहां से छत्तीसगढ़ लाए, कहां से राजस्थान लाए, कीजिए ना। लेकिन मणिपुर की दंगा ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। मणिपुर की दंगा एक जाति दंगा के रूप में, एक सिविल वॉर की तरह सारे देश दुनिया में चर्चा के मुद्दे बन गए। आप जब यूरोप में गए थे, फ्रांस में, जहां आपको पुरस्कार मिला था, खुशी हुई हम लोग, आपको नवाजा गया बहुत बड़ा पुरस्कार में। उस समय भी यूरोपियन पार्लियामेंट में यह मणिपुर की मुद्दा चर्चा में थे, अमेरिका में भी यह मुद्दा चर्चा में थे। तो हमारी तरफ से यह बार बार समझाने की कोशिश किए गए थे कि मणिपुर इशू cannot be confined to any state or any nation. It has already assumed a global dimension. That is why Prime Minister intervention is indispensable, is called for. That was our argument. There is no harm of it. सर, बात यह है कि मणिपुर में क्या देखा? मणिपुर में हमें देखा कि हमारे घर की मां बहनों को वस्त्रहीन हालत में विवश करके उन पे ऊपर हमला हो रहे हैं, बलात्कार की घटना घट रही है। तो मुझे एक बार ये बोलने का इच्छा हो रहे हैं कि जब राजा अंधा रहते हैं, धृतराष्ट्र जब अंधा रहते थे,
उस समय द्रौपदी की बस्तारण हुई थी। आज भी राजा अंधे बैठे हैं, इसलिए किसी को नाम नहीं, किसी को नाम नहीं लेना, किसी को नाम नहीं लेना। तो इसलिए जहां राजा अंधा बैठे रहते, जहां राजा अंधा बैठे रहते, वहां द्रौपदी की बस्तारण चाहे वो हस्तिनापुर में हो, चाहे वो मणिपुर में हो, होते ही रहते। मणिपुर माननीय और अध्यक्ष हस्तिनापुर जी, में कोई फर्क नहीं रहता। आपने एक अपील की थी कि इधर और साइड से बहस को शांति से सुना जाए। हम बड़े धैर्यपूर्वक सुनते गए। उन्होंने कहा कि हमने ब्रिटिश की कार्य पद्धति हमारी संसद ने अडॉप्ट की है, पूरे देश का अपमान किया, हम चुपचाप बैठे रहे। हमारी संविधान सभा ने ये पूरी प्रक्रिया तय की है, स्वीकार करी है। आगे माननीय अध्यक्ष जी, इसके बाद भी अनर्गल बोलते रहे। अब मैं अभी ये जो प्रयास कर रहे हैं, उनकी पार्टी ने उनको समय नहीं दिया। मेरे बोलने के साथ बात किया जाएगा। आपने समय दिया, उसमें कुछ स्कोर करना चाहते हैं, कुछ मान्यता नहीं मगर माननीय अध्यक्ष जी, इस सदन की एक गरिमा है। देश के प्रधानमंत्री जी के बारे में जिस प्रकार का ये उल्लेख कर रहे हैं, मुझे लगता है ये विपक्ष के नेता के लिए शोभा नहीं देता। आपने उनको या तो कंट्रोल करना चाहिए, या तो ट्रेजरी बैंक के एमपी भी ये नहीं सुन पाएंगे। अमित शाह जी, आप थोड़ा बैठे। प्रधानमंत्री जी के गुस्सा नहीं आता, आपको क्यों आते हैं इतना? किसी को गुस्सा नहीं आते, तो चर्चा की मुद्दा है। आप मुद्दों पे बोलिए सर। मुद्दे पे तो बोलते हैं सर। हाँ। बहुत दिन पहले सुना, इस देश से हजारों करोड़ रुपया लूटकर नीरव मोदी भागे थे, किसी ने उनको पकड़ नहीं सके। हमारे एनडीए सरकार की इतना ताकत, उन्हें छू नहीं सके। और कैरिबियन समुद्र की बीच में मस्ती करते देखा जाते हैं, जो मर्जी वो कहते रहते। तो मैंने सोचा कि नीरव मोदी सारे जिंदगी के लिए हमारे से दूर चले गए, लेकिन अब पता चला नीरव मोदी दूर नहीं गए। मणिपुर की घटना देखने के बाद मुझे यह पता चला नीरव मोदी यहाँ हिंदुस्तान में जिंदा है, और नरेंद्र मोदी नीरव मोदी बनके अभी भी चुपचाप अपने चुप्पी साधे होकर बैठे हैं। सर, इनको माफी मांगना चाहिए। इनका पार्टी इनको समय नहीं दिया, जैसे गृह मंत्री ने बताया। समय हमारे पार्टी से लिया है, और अभी इनका से लेकर क्या क्या बात कर रहे हैं सर? जांच से लेकर सर, ये अनाप शनाप बात नहीं चलेगा सर। चीता तक ये नीरव मोदी को लोन तो इन लोगों ने दिया है, कांग्रेस पार्टी ने दिया है। सदन है, आप मुद्दों पे बोलिए। मैं तो ये मेटाफोरिकली बोला। इस सदन के अंदर मेटाफोरिकली देश के नेता तो है। लोन कौन दिया? लोन कौन दिया? बोलिए। कोई गलत अरे अजीर बाबू, लोन कौन दिया बताइए। आपके एएससी से ऑफिस से फोन करके लोन दिलवाया नीरव मोदी को। क्या बात कर रहे हैं? अगर आप सत्ता में रहते तो नीरव मोदी इधर ही रहता था। उनको लोन वसूली करने के लिए कोशिश की हमारा सरकार, इसीलिए भाग गए हैं। उदाहरण की तरह बोले सर। बात यह है कि हमारे प्रधानमंत्री चाहे चांद हो और चाहे कूनो फोर्स की चीता हो, चांद हो, ये कूनो फोर्स की चीता हो, हर चीज में प्लीज जाइए, अपनी सीट पे। प्लीज सर। आप मुद्दे पे बोलिए। बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ सर। आप मुद्दे मैं पे किसी को आहत करने के लिए, आप मुद्दे पे किसी बोलिए को ना। चोट पहुंचाने के लिए मैं एक शब्द नहीं कहते। अच्छा, आप बस लोग संयम रखिए। गलतफहमी हो रहे हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि चांद से लेकर
पूना फॉरेस्ट की चीता तक हर चीज में हमारे प्रधानमंत्री कुछ ना कुछ बोलते, संयम रखिए लेकिन आप। मणिपुर के बारे में उन्हें चुप्पी साधी रहे, ये हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। यही मैं जाहिर करना चाहते हैं। संयम पे बोले आप। सर अभी तक देखिए ना, मणिपुर की जो 2 MP है, मणिपुर के 2 MP डॉक्टर रंजन सिंह राजकुमार, मणिपुर का और एक MP डॉक्टर लोरो फुजो, किसी को बोलने का मौका नहीं दिया जाता कि हमें सदन के अंदर कुछ सुने उनसे, वो भी नहीं मौका मिलती लोग। हम अमित शाह जी को पूछना चाहते हैं, अमित शाह जी कल जो आपने बयान दिया ना, ये बड़ा घातक बयान दिया आपने। आपने कहा था कल, याद कीजिए, कि हम बफर जोन में सारे सिक्योरिटी फोर्सेस को तैनात किया है, याद कीजिए। आपने खुद स्वीकार करते हैं कि बफर जोन बन गए हैं। बफर जोन कहाँ बनते? लाइन ऑफ कंट्रोल में बफर जोन बनते। इसका मतलब आप क्या स्वीकार करते हैं प्लीज कि कुकीलैंड और Please मेरीलैंड conclude. अलग हो गए? प्लीज कंक्लूड। नहीं सर, चलिए प्लीज कंक्लूड। सर, कैसे ओके। सर, इसीलिए ये बफर जोन की बात कभी आपको नहीं करना चाहिए था। मतलब आज जो सेंस ऑफ डिलिनेशन, it is going to be translated into a geographical delineation of the two warring factions. इसलिए मैं आपको सतर्क करना चाहते, कल आपने बड़ा गलत बयान पेश किए हैं। ये बफर जोन की मुद्दा उठाकर आपने खुद स्वीकार किया कि बफर जोन अभी है। आपने कांग्रेस पे आरोप लगाने का कोशिश किया, लेकिन देखिए आपने खुद राज्यसभा में ये बताया कि 1528 फेक काउंटर हमारी जमाने में हुई थी। ये आपने यही नहीं बताया कि कितने साल तक वो हुई थी। 33 साल में हुई थी। सर रूल 352(5) सर रूल 252(5) सर कांग्रेस की जमाने में upon the conduct of कांग्रेस the की person in high authority unless the discussion is based on the substantive motion drawn in proper terms sir, ऐसा कुछ नहीं हुआ सर। इसको एक्सपंज करना, प्राइम मिनिस्टर इज हाई अथॉरिटी, इसको एक्सपंज करना चाहिए और माफी मांगना चाहिए सर। ऐसा नहीं चलता है सर। सर हमारे गीता में एक बात कहे जाते, गीता में अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम, इनका पॉइंट ऑफ ऑर्डर है माननीय अध्यक्ष जी। बोलिए ना। सर 352 अहंकारम 352(5) sir, बलम दर्पम referring to the fact matter on which the judicial decision is pending. Second, sir, समर्थिता। मैं ये सब प्रेफर नहीं करता हूँ। मोमो 5वां नंबर पर ये है, reflect मोमो upon the आत्मा। conduct of the person आप- in issue। high आपका रिपोर्ट नहीं जा रहा, authority इनका रिपोर्ट नहीं जा unless रहा the discussion is based on the substantive motion drawn in proper terms. कोई मोशन मूव नहीं किया है। प्रधानमंत्री जी के खिलाफ ऐसे आरोप लगाना अनाप शनाप baseless allegation, doing the baseless allegation cannot be accepted sir, it cannot be tolerated. He should, आप रूलिंग देना चाहिए, हमारा निवेदन है, और उनको माफी मांगना चाहिए, और जो कुछ भी बोला है वो एक्सपंज करना चाहिए सर। कोर्ट से निकाल दिया, प्लीज रिपोर्ट से निकाल दिया प्लीज। सर बोले नो सर। आप ऋतुराज सिंधिया जी।
दोस्तों, इसके बाद ये जो बवाल हुआ, इसके बाद भी फिर इनका सस्पेंशन हुआ। सस्पेंशन का आपको दिखाता हूं, सस्पेंशन कैसे हुआ, ये देखिए। आज की चर्चा के अंदर माननीय श्री अधीर रंजन चौधरी और वीरेंद्र मस्ती जी का व्यवहार सदन की मर्यादाओं के अनुरूप नहीं रहा। मैं वीरेंद्र मस्ती जी कुछ बोलना चाहते हैं आप? मैं कभी भी सदन के सम्मान को ध्यान रखता हूं, आपके अध्यक्ष पीठ का भी ध्यान रखता हूं। जो भी और जिस भी व्यवहार से सदन का कार्रवाई से वो हमने इतना ही हुआ है कि मैं उसके लिए आपसे, आपके अध्यक्ष पीठ से क्षमा चाहता हूं। हम अपने नेता के अपमान को बर्दाश्त नहीं कर पाए, इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। संसदीय कार्य मंत्री जी कुछ? सर, मैंने उसी टाइम पॉइंट ऑफ ऑर्डर भी उठाया था, लेकिन अफसोस की बात यह है, द मोस्ट अनफॉर्चुनेट थिंग इज सर, the leader of the Congress party, sir, every time, whenever the Honorable Prime Minister speaks, whenever other minister speaks, whenever they reply, whenever there is a debate, every time deliberately he tries to disturb, sir. A habitual ho gaya, sir. It has become a habitual, and it is most unfortunate, because he is the leader of the Congress party, which is the largest party in this house, sir. In the opposition. In spite of repeated requests, repeated warning from the chair also, he has not improved himself. And always in his debate, he makes the baseless charges. And देश का और देश के सरकार के भी छवि को कम करने का कोशिश करता है, और उसके लिए कोई भी आधार नहीं रहता, तथ्य नहीं रहता सर। तो इसके बावजूद भी क्षमा प्रार्थना नहीं करते। उसी टाइम हमने डिमांड किया, आपने क्षमा प्रार्थना करो। कल जब गृह मंत्री जी बोल रहे थे, तब भी ऐसा व्यवहार किया। हर समय ऐसे व्यवहार करते, इसलिए तो मैं एक रेजोल्यूशन मूव करता चाहता हूं आपकी अनुमति से, that this house, having taken the serious note of the gross, deliberate and repeated misconduct of Shri Adhir Ranjan Chaudhary, in utter disregard to the house and the authority of chair, resolve that the matter of the misconduct of Shri Adhir Ranjan Chaudhary be referred to Committee of Privileges of the House for the further investigation and report to the House, and Shri Adhir Ranjan Chaudhary be suspended from the service of the House till the Committee of the Privilege submit its report. धन्यवाद सर। प्रश्न है कि माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। सभा की कार्रवाई शुक्रवार दिनांक 11 अगस्त 2023 को प्राप्त 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।